भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1931 में आजादी के क्रांतिकारी वीरों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश राज में फांसी दे दी गई थी। इस कड़ी में आज अंबाला में भी शहीदी दिवस मनाया गया। अंबाला कैंट लघु सचिवालय में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यहां पहुंचने पर अंबाला कैंट एसडीएम, आरटीओ और अन्य अधिकारियों ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनके चरणों में नमन किया। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी किया और शहीद भगत सिंह के जीवन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुरू से ही उनके मन में देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी और जलियांवाला बाग की घटना ने उस दहकती आग में विस्फोट कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इस नए सचिवालय के प्रांगण में, जहां पर शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई है, हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं। भगत सिंह जी का जन्म 1907 में लायलपुर में हुआ और उनका पालन पोषण भी एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ। शुरू से ही उसके मन में देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। जलियांवाला बाग की घटना ने उस दहकती हुई आग में विस्फोट कर दिया। लाला लाजपत राय जी पर अंग्रेज हुकूमत के हुई ज्यादतियों से, जिसमें उनके प्राण चले गए, इन्होंने बदला लेने का प्रण किया और सांड्रस की इन्होंने और इनके साथियों ने हत्या कर दी। उसके बाद पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि अब तुम हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाओ, हिंदुस्तान जाग उठा है, उन्होंने बम फेंका। मैं भी वो बेंच देखकर आया था जहां से खड़े होकर उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंका और चाहते तो भाग सकते थे, क्योंकि अंग्रेज तो पूरी तरह से उनका सिस्टम उस वक्त तहस नहस हो गया, लेकिन वो भागे नहीं और वहीं पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी को अंग्रेजों की सरकार ने उनको फांसी दे दी। वो शायद खुद ऐसा चाहते थे ताकि हिंदुस्तान का जवान, हिंदुस्तान का नौजवान उस अंग्रेज हुकूमत के साथ खिलाफ सारे देश में डटकर खड़ा हो जाए। और वो फिर हुआ भी। सारे देश का नौजवान डटकर खड़ा हो गया। समय में तब्दीली आई।
पहले अंग्रेज सैनिकों को देखकर लोग भाग जाते थे, लेकिन भगत सिंह की शहादत के बाद जहां कुछ जवान निकलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे, अंग्रेज भागने लगा। और इसी डर की वजह से कि अब हिंदुस्तान का नौजवान जाग गया, भगत सिंह अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसने अपनी शहादत देकर इन बुझे हुए दियों में ज्वाला रोशन कर दी। इस दौरान विजय ने कहा कि आजादी की लड़ाई में और भी लोगों का योगदान था, मैं उनको भी नमन करता हूं। वहीं इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी पर भी सवाल दागे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जो उन दिनों देश के आजादी की रहनुमाई करते थे, जिन्होंने बहुत से भूख हड़तालें की, अगर उन्होंने एक भी भूख हड़ताल भगत सिंह की आजादी के लिए कर दी होती तो भगत सिंह अपनी जिंदगी में आजाद हिंदुस्तान की रोशनी देख पाते। आजादी की लड़ाई में और भी लोगों का योगदान है, मैं उनको भी नमन करता हूं, क्योंकि एक कदम भी जो इस आजादी की लड़ाई में चला है, मैं उसको शत शत प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात मेरे जहन में हमेशा गूंजती है और मैं हमेशा कहता हूं और मैं आज भी कहूंगा कि महात्मा गांधी जी जो उस वक्त देश की आजादी की लड़ाई की रहनुमाई कर रहे थे, जिन्होंने अनेकों भूख हड़तालें की, उन्होंने अगर एक भी भूख हड़ताल भगत सिंह को आजाद कराने के लिए कर दी होती तो भगत सिंह अपनी जिंदगी में आजाद हिंदुस्तान की रोशनी देख सकता, रोशनी देख सकता। अनिल विज ने मंच से कहा कि जो जंग शहीद आजम भगत सिंह ने शुरू की थी, उसको आज भी जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने बच्चे द्वारा भगत सिंह पर बोली कविता की भी तारीफ की और कहा कि ऐसे और बच्चे तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश आजाद हो गया, हमें आजाद होने में अभी समय लगेगा। उन्होंने कहा कि एक दुश्मन चला गया और अभी कई दुश्मन देश में हैं। जो जंग शहीद आजम भगत सिंह ने शुरू की थी, उसको आज भी जारी रखने की आवश्यकता है, आज भी जारी रखने की आवश्यकता है। अब एक नन्हे से बच्चे ने भगत सिंह की सारी गाथा कविता में कह के सुना दी। ऐसे और बच्चे तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश आजाद हो गया, हमें आजाद होने में अभी समय लगेगा। अभी क्रांति को आगे चलाना होगा, बढ़ाना होगा। एक दुश्मन चला गया, अभी कई दुश्मन देश के अंदर हैं। भ्रष्टाचार का दुश्मन है, अकर्मण्यता का दुश्मन है, अपने दायित्वों को ना समझने और ना करने का दुश्मन है। अभी हमको इनको भी मारना है, इनके खिलाफ भी हमको जंग करनी है, तभी हमको सच्ची आजादी मिले। क्रांतिकारियों का मकसद था कि आज सब कुछ लूटकर अंग्रेज इंग्लैंड ले जाता है। जब देश आजाद हो तो इस देश के जो फल और फूल हैं वो सब लोगों में बराबर बांटे जा सके। देश आजाद हुआ, लेकिन उस बगीचे से फल और फूल जो ज्यादा ताकतवर था वो ज्यादा उठाकर ले गया, जो कम ताकतवर था वो देखता रह गया। वो आज भी देख रहा है। हमने इस क्रांति को और आगे बढ़ाकर
हमने ऐसा करना है कि जो रह गया उसको भी इस देश के फल और फूल मिले, जो पीछे रह गया उसको भी आगे बढ़ाएं। सबको इस देश में समानता का अधिकार मिले, सबको जो कुछ इसके फल और फूल हैं, जो आजाद भारत की टहनियों पर आज लहलहा रहे हैं, वो किसी एक व्यक्ति की बपोती ना बने, वो हर व्यक्ति में बराबर के बढ़ने चाहिए। इसकी आवश्यकता है। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम आजाद नहीं हो रहे, देश आजाद हुआ है। हमको भी आजाद होना है। अगर हम आजाद हो गए, हमने भ्रष्टाचार, बेईमानी के दानवों से मुक्ति पा ली, तो ये देश 100 गुना गति से आगे बढ़ेगा, 100 गुना गति से आगे बढ़ेगा। आज जितनी योजनाएं आती हैं उनको दीमक लगी हुई है, हमको उस दीमक को मारना है ताकि 100 रुपया आए तो 100 रुपया हमारे विकास पर लगे। हमने बहुत सुधार किया है। हमारी चौकस सरकार ने ऐसे प्रबंध किए हैं कि अब लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर का बेनिफिट दिया जा रहा है। मैंने खुद यहां पर देखा है कि जो पेंशन बढ़ती थी उसमें से भी कुछ ना कुछ साफ हो जाता था, लेकिन आज जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में सब कुछ जा रहा है। आज सरकार की सारी स्कीमों का लाभ लोगों के खाते में जाता है। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम ऊपर से 100 रुपया भेजते हैं तो खाते में केवल 15 रुपए जाते हैं, 85 रुपए हमारा सिस्टम खा जाता है। ये आधिकारिक बयान है उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का। उनको ज्ञान था, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं किया। मेरी सरकार ने आने के बाद, मेरी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आने के बाद इसको किया है। लेकिन और बहुत कुछ करना बाकी है। वो तभी करेंगे जब इस देश का हर आदमी खड़ा हो जाएगा, भगत सिंह से प्रेरणा लेकर, राजगुरु से प्रेरणा लेकर, सुखदेव से प्रेरणा लेकर, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। अगर हर आदमी खड़ा हो जाएगा तो यकीन मानो कोई उसमें से एक पैसा भी चुराते हुए उसकी प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। अगर 1 रुपया भी वो उसमें से निकालेगा। जो कौमें शहीदों को याद नहीं करती हैं, वो कौमें फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने शहर पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, अगर आप ध्यान दें तो सुभाष पार्क में मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई है। यहां पर सिविल सचिवालय में मैंने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाई है। और जीटी रोड पर 1857 आजादी की पहली लड़ाई में जो शहीद हुए, जिनको कभी किसी कौम ने याद नहीं किया, जिनके बारे में कभी शहीदी तराने गाए नहीं गए, मैंने एशिया का सबसे बड़ा स्मारक, शहीद स्मारक वहां पर बना के दिया है, ताकि ये सब प्रोजेक्ट आपको हर वक्त
इस देश के लिए जीने के लिए प्रेरणा देते रहे कि हमने जीना है तो इस देश के लिए जीना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। और इस देश में ये जो वायरस आ गया, जैसे कोविड का वायरस आ गया था ना, ऐसे ये भी एक वायरस है जो भ्रष्टाचार, बेईमानी है, कर्मण्यता, अपने फर्ज का निर्वाह न करना। इस वायरस को भी हमने मारना है और उस वायरस को मारने के लिए सबसे बड़ी जो औषधि है वो शहीदों के प्रति सम्मान, कि हम शहीदों के प्रति सम्मान दें, अपने दिल में उनके लिए भी स्थान रखें और उन द्वारा कही हुई बातों को, जिसके लिए वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चले गए। मुझे दो लाइनें गीत की याद आ गई। इस मौके पर उन्होंने शहीदों की याद में कुछ पंक्तियां भी गुनगुनाई, जिसको सुन सभी ने तालियां बजाकर उनका सम्मान किया और शहीद भगत सिंह अमर रहे और भारत माता की जय के नारे भी गूंजने लगे। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी। हाँ, हंसते हंसते न फांसी चढ़ेगा कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हम, फूल हर रंग के, फूल हर डाल से, फूल हर रंग के, फूल हर डाल से। तो यही कहना चाहता हूँ कि आपके अपने दिलों में इन शहीदों को, जिन्होंने कुर्बानियां दी इस देश को आज़ाद करने के लिए, उनके लिए भी थोड़ा स्थान रखें और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करें।